हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार सोशल साइंस 6 to 8 विषय का भूगोल विषय के जो 40 क्वेश्चन आएंगे 15 तारीख को, जो 15 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आज तीसरा देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग भूगोल विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 70543512 व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहाँ से कुछ मिनिमम चार्ज के साथ नोट्स और 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग 6 to 8 के लिए 5 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट मात्र 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए 5 प्रैक्टिस सेट मात्र मात्र 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। 6 to 8 भूगोल विषय के जो 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं, 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आपको 7054351253 पे मैसेज करना है। वहाँ से आप लोग 49 रुपये, ठीक है, में 5 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं 40 क्वेश्चन के। हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उद्यान कृषि का अर्थ है, तो उद्यान कृषि का अर्थ है फलों एवं सब्जियों का उगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यह है पटसन। यह जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट तीसरा है। हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। अगर आप लोग 5 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, मात्र 49 रुपये में 5 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया जाएगा। 49 रुपये के बाद भी 1 प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सनराइज उद्योग है। सनराइज उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यह सनराइज उद्योग है, यानी इस समय जो वर्तमान में 21वीं सदी में जो एकदम लेटेस्ट प्रौद्योगिकी आया है उसको कहते हैं सनराइज उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी झील है, तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। ये सारे क्वेश्चन 6 to 8 कक्षा एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जापान का मानचेस्टर कहलाता है, तो जापान का मानचेस्टर जो है वह ओसाका है। ठीक, तो कक्षा 6 से 8 सामाजिक विषय का जो 40 क्वेश्चन भूगोल के आने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट मात्र 49 रुपये में आप लोग 5 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक, उसके बाद आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट और दिए जाएंगे मुफ्त में। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की 90% जनसंख्या भूपृष्ठ के कितने भाग पर निवासित है, तो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वह मात्र 30% भूभाग पर निवासित है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है, तो यह है सूडान देश। सूडान देश में उत्प्रवास यानी यहाँ से लोग दूसरे देशों में चले गए हैं, इसके कारण वहाँ पे जनसंख्या में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, तो जो उद्यान है, उद्यान प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यह एक मानव निर्मित, ठीक है, पारितंत्र है, जबकि वन झील ये सब प्राकृतिक हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है, जबकि पादप यानी पेड़ पौधों की वृद्धि या फसल वृद्धि से पर्यावरण को खतरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। द्रवित मैग्मा से निर्मित सेल है, तो द्रवित मैग्मा से निर्मित सेल को इग्निस यानी आग्नेय सेल कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय सेल कहा जाता है। सेडिमेंट्री सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। ठीक है, जबकि मेटामॉर्फिक को रूपांतरित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देते हैं। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो यह सहारा जो रेगिस्तान है वह 11 देशों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 12, लद्दाख में हेमिस क्या है, तो हेमिस एक बौद्ध मठ है। ठीक है, बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर 13, लाल किले का निर्माण हुआ है, तो लाल किले का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर पूछ देता है वहीं ताजमहल का निर्माण, महल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, यानी ताजमहल किस चट्टान से हुआ है, तो हो जाता है संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, ताजमहल का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भूपृष्ठीय तरंग है, तो यल तरंग भूपृष्ठीय तरंग है, जबकि पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, यस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल समुद्री
तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि किनारा, समुद्री गुफा, ये दोनों समुद्री तरंग की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16, चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटी में चाप झील पाई जाती है, इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस परत में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड जल जाती है? तो उसको कहते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडें जल जाती है। समतापमंडल की विशेषता, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जबकि आयन मंडल में, ठीक है, रेडियो तरंगें यहाँ से पृथ्वी को वापस भेज जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महासागरों का औसत लवणता कितना है? तो महासागरों का औसत जो लवणता है वह है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 19, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, तो उसको कहते हैं ज्वार और भाटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ब्रोमीलाइड क्या है? तो ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 21, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वनों के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? तो मलोका यानी अमेजन बेसिन में यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घर। तो जो मलोका घर है यह उच्च बिल्डिंग होती है, ठीक है, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले लोग के घरों को ही मलोका कहते हैं। अमेजन बेसिन में कुछ लोग तो, ठीक है, झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ लोग हैं कि ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में रहते हैं, उसको कहते हैं मलोका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, यह एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? तो वह स्थान जहाँ गर्म एवं शीत धाराएं मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है, जबकि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप के विशेष लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसको कहते हैं वेदिका कृषि यानी सोपानी कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पिंक कलर किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो जो पिंक कलर है वह तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, लैंडशाफ्ट विचारधारा संबंधित है, तो यह जर्मनी से संबंधित है। 27 हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है या जाना जाता है? तो उसे कहते हैं अवनयन कहा जाता है, ठीक है, अवनयन, सबडक्शन इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो यह है नव निश्चयवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारी की भूमि का नाम दिया गया है? तो सवाना वन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31, निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट, यानी तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र व ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो वह है बिंदु विधि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, भारत के किस प्रदेश में प्राकृतिक आदिवास पाए जाते हैं? तो पहाड़ी प्रदेश में प्राकृतिक आदिवास पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन सी सही नहीं है? ठीक है, तो मेघ से आच्छादित आकाश, यह इसकी विशेषता नहीं है, एकदम स्वच्छ आकाश होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है वह है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो वह है क्लोराइड है। 37 का हो जाएगा बी। देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड उसमें जरूर जुड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा वाली मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं, एक अरब शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अरब शाखा सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? वह पहुँचती है केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में। जबकि अगर बंगाल की खाड़ी की अरब शाखा पूछता है तो सबसे पहले वह अंडमान निकोबार द्वीप में पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो यह अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? तो ताप ऊर्जा अनवीकरण स्रोत है, ठीक है। अब जबकि जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। यह था बिहार सोशल साइंस 6 to 8
ठीक है। भूगोल विषय का 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोग भूगोल विषय से पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर नोट्स लेके तैयारी करना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट उसका लेके तैयारी करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 3 पर मैसेज करके कुछ मिनिमम चार्ज के साथ नोट्स और पीरियड प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 6 to 8 सोशल साइंस भूगोल से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मात्र 49 रुपये में 5 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है कल से स्टार्ट हो रहा है, कल, ठीक है, कल से ही मिलेगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 3 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।